Hello and welcome to the second module. बहुत कम बच्चों ने होमवर्क किया है, right? So I want everybody to do the homework. Unless and until you do the homework, आपको next topic थोड़ा सा आपको difficult जाएगा, है ना बेटा? तो make sure that इसके आगे everybody will be doing their homework, right? होमवर्क ज़्यादा नहीं देता है एक्चुअल में, एक एक्सरसाइज एक दिन में इट्स सफिशिएंट, राइट? नाउ वी स्टार्टेड विथ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नाउ हियर कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो वी कम टू सम सिचुएशन. कभी कभी हमको ऐसे सिचुएशन आते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वहाँ पे हमको अज्यूम करना पड़ता है सम अननोन, राइट? से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आपके बड़े भाई का एज आपसे 5 years ज़्यादा है, से एग्जाम्पल, राइट? मतलब आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा है, राइट? तो सपोज मैं बताऊं कि आपका एज 10 है, तो व्हाट विल बी योर एल्डर ब्रदर्स एज? तो आप बोलेंगे 10, दैट इज योर एज. और आपका बड़ा भाई आपसे 5 साल बड़ा है, तो हिज एज विल बी 10 + 5. अगर आपका एज 6 है तो ही विल बी 6 + 5. अगर आपका एज x है तो इट विल बी x + 5. समझ में आया? सो ये एक सिचुएशन हुआ. बट व्हेन आई से कि आपका भाई आपसे आपके एज के 2 times है, राइट? तो अगर आपका एज 3 है तो आपके बड़े भाई का एज विल बी 2 × 3 = 6, राइट? अगर आपका एज 7 है तो ही विल बी 2 × 7, दैट इज 14, राइट? तो ऐसे कुछ सिचुएशन आते हैं. एंड इफ आई से कि आपका एज x है तो योर ब्रदर विल बी 2 × x, राइट? तो ऐसे कुछ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश में रहता है. यू हैव टू जस्ट इमेजिन समथिंग कि जो अननोन रहता है उसको हम x पकड़ लेते हैं, राइट? एंड वहाँ पे एक सिचुएशन दिया रहेगा, समथिंग लाइक दिस वन, राइट? तो आपको उसको समझना है. तो द बेस्ट वे टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, राइट, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं उनको समझने के लिए आई सजेस्ट यू वन थिंग. सिंस वी स्टडी आवर मैथमेटिक्स इन इंग्लिश मीडियम, आप अपने दिमाग में उसको ट्रांसलेट कर लीजिए अपने ओन मदर टंग में, right? And then put the situation there. I'll tell you, it will be very easy for you to understand. Say, I'll take some examples from your textbook. Say, some applications जैसे the perimeter of a rectangle is 13 centimeter. एक rectangle का perimeter is 13 centimeter. Now whatever things are given, you just write down those things, right? Now it is given that the perimeter of a rectangle is, I forgot, it is 13 centimeter. 13 centimeter है, and its width is 2 integer 3/4 centimeter. Width is 2 integer 3/4. Now how to read this one? This is 2 integer 3/4, right? इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 × 2 = 8 + 3 is 11/4 centimeter. Find its length. Find its length. मतलब लेंथ हमको फाइंड करना है. हम बोलेंगे let the length be x. Now remember here
as far as our word problems are concerned, तो आपके solutions should be in statements, right? जैसे कि हम बोलेंगे यहाँ पे let the length of the length of the rectangle be x, right? Before that आपको यहाँ पे कुछ terms दिए हुए हैं, देखो perimeter, width, ये सब चीजें दिया हुआ है, आपको इन सब का मीनिंग समझ में आना चाहिए. Now if you just see any general rectangle, this is the rectangle, है ना? Rectangle has got length, it has got width, और जिसको हम breadth भी कहते हैं, right? ये width दिया हुआ है, how much it is? It is 11/4 centimeter, है ना? और हमने assume किया हुआ है कि length is x, alright? Now since it is a rectangle, इसके opposite sides भी equal रहेंगे, so this will be x, this is 11.4, तो ये भी 11.4. But what do you mean by perimeter? Perimeter का actual meaning is length of the boundary, right? यहाँ पे boundary कौन सा हुआ? I just name them as A, B, C, D is the rectangle. अगर आप इसका meaning समझ लें, perimeter का meaning है ना, formula हमको याद हो जाएगा, लेकिन अगर meaning समझ में आ जाए तो sometimes we may forget the formula. तो अगर हमको meaning मालूम है तो without formula also we can solve it. Perimeter means the length of the boundary. मतलब AB plus BC plus CD plus DA, that will be the perimeter. And we know that suppose if A is the length and B is the breadth, so this will be also A and this will be also B. So A plus B plus B, that is 2A plus 2B. So perimeter of a rectangle, I'll write it here, perimeter of rectangle is 2 times length plus breadth, right? Say for example, exam में आप ये formula भूल गए, तो आप क्या करोगे? This is x, this is also x, this is 11/4, this is also 11/4, सबको ऐड कर देंगे, sum of all sides, right? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि perimeter means sum of all sides. एक लेवल तक it is okay, but the meaning of perimeter is length of the boundary, right? Say for example circle है, तो sum of all sides कैसे होगा? नहीं होगा, वहाँ पे sides ही नहीं है उसको, है ना? तो in that case it is called as circumference, right? Now coming back to this one, if I just substitute the values, A is x, B is 11/4, और perimeter of the rectangle कितना दिया हुआ है? 13 centimeter. That is 13, ये 13 is equal to 2 times A plus B. Now A means length, B means breadth, which is 11/4. Am I right? Now here I can solve it directly also, but हम step wise ही जाएंगे हम. Now this 2 is multiplying this binomial, है ना? तो जब 2 इसको multiply कर रहा है तो 2 will multiply the first term, 2 will multiply the second term also. So it will be 2 into x is 2x plus 2 into 11/4, and here it is as it is 13. So I can cancel here, 2 1s are and 2 2s are. Okay? So ultimately what I will be getting is 13 is equal to 2x plus 11/4. Sorry, 11/2. Now what we find is that this is a term which contains the variable x. इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है. That means these two are like terms. That means we want to get rid of this 11/2. तो यहाँ पे प्लस 11/2 है, कल हमने देखा था how to get rid of that 11/2. 11/2 को हटाना है, वहां से भगाना है उसको यहाँ पे, है ना? तो हम क्या करेंगे? इसका अपोजिट प्लस 11/2 का अपोजिट इज माइनस 11/2. तो सब्ट्रैक्टिंग या फिर एडिंग माइनस 11/2 ऑन बोथ साइड्स, या फिर सब्ट्रैक्टिंग 11/2 ऑन बोथ साइड्स. सो हियर आल्सो इट विल बी 13. यहाँ पे पहले एडजस्ट इट हियर 2x प्लस 11/2 माइनस 11/2, हियर आल्सो माइनस 11/2. तो प्लस 11/2 एंड माइनस 11/2 कैंसिल हो जाएगा. So what remains with us is on this side we have got only 2x, on this side we have got 13 minus 11/2. Now this is an integer and this is a rational number, but I can convert this into rational. Upon 1 लिख सकते हैं इसको हम.
The LCM of 1 and 2 is 2. So 1 2s are 2, 2 1s are 2. 13 2s are 26 minus 11 is equal to 2x. Agreed? Now here, 26 minus 11. 26 minus 1 is 5. Now we want to get rid of this 2 also. Now here, 2 minus 1 is 1. 26 minus 11. 26 minus 1 is 1 upon 2x only. Right? Now we want to get rid of this 2 also now here. So हम क्या करेंगे इसको? Since 2 is multiplying x, will divide both sides by 2. यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस 11/2 था, इसलिए हमने दोनों साइड्स को माइनस 11/2 किया, बिकॉज यहाँ पे 2x को जो है 11/2 ऐड कर रहा है, तो उसका सब्ट्रैक्शन किया हमने. यहाँ पे 2x को क्या कर रहा है? इट इज मल्टीप्लाइंग, और मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या है? सब्ट्रैक्शन, सॉरी डिविजन. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स. सो 15/2, ऑलरेडी ये 2 है उसके पास, है ना, और एक 2 आ जाएगा तो विल राइट मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड दिस इज आल्सो 2x/2. 2 and 2 cancel. So 15/2, 2s are 4. 15/4 is equal to x, या फिर x is equal to 15/4. Therefore the length of this rectangle is 15/4. So ये एक सिचुएशन बताया था हमको, है ना, एक कंडीशन दिया, सिचुएशन दिया, कंडीशन दिया है, और हमको ये फाइंड करने के लिए बोला था कि लेंथ क्या है करके. So this is how we use, or it is the application of linear equations in one variable. When you go into 9th standard, आपको linear equations in 2 variables रहेंगे, right? But as far as 8th standard is concerned, हमको linear equation in 1 variable ही पढ़ना है. Let us take another example. आज मैं कुछ examples लूँगा, and you have to do the homework. जो आप होमवर्क करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आपको समझ में नहीं आया रहेगा टेक्स्ट बुक में से, एक्सरसाइज में से. सो आप इमीडिएटली वो उन क्वेश्चन को आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन, या फिर आप मेरे पास टेक्स्ट बुक है आपका, सो आई कैन, यू जस्ट टेल मी सर ये पेज नंबर और ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन नहीं आया है, राइट? आई विल इमीडिएटली सॉल्व इट इन द नेक्स्ट मॉड्यूल, राइट? What should be added to twice the rational number minus 7/3 to get 3/7? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, what should be added? हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? किसको? twice the rational number minus 7/3. 2 twice मतलब 2 times, thrice मतलब 3 times. तो what should be added? तो जो इसने पूछा है कि जो उसने पूछा है unknown, उसको आप x पकड़ लो. हम बोलेंगे x should be added to twice the given rational number so as to get 3/7. The question is, यहाँ पे दिया हुआ है minus 7/3, एक rational number दिया हुआ है minus 7/3, और वो कहता है कि भाई what should be added to the rational number minus 7/3 so as to get 3/7. हमको क्या चाहिए? 3/7. कैसे? कुछ ऐड करने से. किसको ऐड करने से? ट्वाइस दिस नंबर. तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? हम लेट x be added to twice the rational number. Twice the rational number मतलब 2 times minus 7/3. Let x be added to this one, है ना, मतलब x को किसको ऐड करना है हमको? ट्वाइस द गिवन रैशनल नंबर सो एज टू गेट 3/7. मतलब x को हम इससे ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा. तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? x ऐड मतलब प्लस किसको? 2 times minus 7/3 so as to get 3/7. Alright, now here x as it is plus 2 into minus 7 is minus 14/3 is equal to 3/7. Now कुछ बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे. जब उनको दिखता है यहाँ पे 2 is multiplying this bracket, तो
remember that this 2 is in the numerator, so it will multiply only the numerator, not the denominator. कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 7 14 and 2 3 6 लिखते हैं, गलत है वो. What is right? Since 2 is in numerator, 7 is also in numerator, so 2 will multiply this numerator, and 2 into minus 7 is minus 14, because plus into minus is minus, upon 3 as it is here. Now we have to open the bracket, right? So plus into minus is minus. So it will be x minus 14 upon 3 is equal to 3 upon 7. Alright. Now अब क्या करना पड़ेगा हमको वेरिएबल x अकेला चाहिए, एक तरफ ही चाहिए, तो I have to get rid of this minus 14 upon 3. So minus 14 upon 3 का opposite is plus 14 upon 3. So adding, आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, adding 14 upon 3 on both sides, right? We get, क्या मिलेगा हमको, x minus 14 upon 3 plus 14 upon 3 is equal, यहाँ पे हमने 14 upon 3 ऐड किया है तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो अदरवाइज ये चलाएगा. 3 upon 7 plus 14 upon 3. So on the LHS side ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x अकेला बच गया हुआ है, तो x is equal to, now how to solve this one, 3 upon 7 plus 14 upon 3. The LCM, let me check the question once again. Okay, that's correct. The LCM of 7 and 3 is 21, right? So I'll write this 21 here. 7 3s are and 3 7s are. 3 3s are 9 plus 7 4s are 28, 7 7 8 9 98. This is 107 upon 21. So x, who is x? The term which should be added to twice of this number so as to get this one. So twice of 107 upon 21, if we add 2 minus 7 upon 3, twice of this number, then I will be getting 3 upon 7. Let me check whether the question answer is correct or not. 107 upon 21, right? So the question was, what should be added? So this should be, that is 107 upon 21 should be added to twice of minus 7 upon 3 so as to get 3 upon 7, right? Next question. Now this is a very interesting question. The present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add up to 66 years. Find their present ages. Question का meaning समझ में आया? The present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. अब यहाँ पे दो characters कौन कौन है? Sahil and Sahil's mother. Sahil and Sahil's mother का present age के बारे में बताया हुआ है. Present age, PH मतलब present age. So what is the relation given? The relation is Sahil's mother is 3 times the Sahil's age, right? After 5 years, their ages add up to 66, right? What are their present ages? उनके present ages क्या हैं करके, alright? तो थोड़ा सा imagination लगेगा आपका यहाँ पे. अगर साहिल का एज 10 है तो मदर विल बी 3 10s are 30. अगर साहिल इज 11, मदर विल बी 3 into 11 that is 33. लेकिन हमको नहीं मालूम है ना साहिल का एज कितना है करके, राइट? तो व्हाट विल डू, विल से लेट साहिल्स एज बी x. तो साहिल का प्रेजेंट एज के बारे में x. So Sahil's mother, according to the given condition, Sahil's mother's present age is 3 times Sahil's age.
सो साहिल्स मदर्स एज विल बी 3x। यहां तक ठीक है, राइट। इसके आगे क्या बोल रहे हैं वो, 5 इयर्स के बाद में, आफ्टर 5 इयर्स, तो ये 5 साल बड़ा हो जाएगा, मम्मी भी 5 साल बड़ी हो जाएगी, तब उनका एज को अगर हम ऐड करें तो 66 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो सपोज अगर आपका प्रेजेंट एज इज 13, राइट, तो 5 इयर्स के बाद में कितना होगा? सो यू डे से 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 कहाँ से आया? 13, दैट इज प्रेजेंट एज प्लस 5। कितने साल के बाद में पूछा है उतना ऐड कर देंगे हम। अगर आपका प्रेजेंट एज इज 10, अगर मैं पूछूं कि आपका एज आफ्टर 6 इयर्स कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10 प्लस 6, 16। लेकिन यहाँ पे साहिल का प्रेजेंट एज इज x, सो व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 5 इयर्स? दैट विल बी x प्लस 5। नहीं समझ में आया है तो इमीडिएटली व्हाट्सएप में डाल देना है, सो आई कैन रिपीट द सेम थिंग। डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। जब आप पढ़ाते समय क्वेश्चंस पूछोगे तो आगे कभी आपको डाउट्स नहीं आएंगे, राइट? Don't worry if you're not understanding. Please put the thing in the question. So ages, दोनों के ages है ना, ages after 5 years. Why 5 years? क्वेश्चन में दिया है भाई, है ना, 5 साल के बाद में दोनों का एज मिला देंगे तो 66 होगा। तो 5 साल के बाद में साहिल का एज कितना होगा? x प्लस 5। मदर का एज क्या होगा? 3x प्लस 5, है ना। So this is the age after 5 years of Sahil and this is mother's age after 5 years, right? इन दोनों को ऐड करें तो हमको कितना मिलना चाहिए? 66 according to the given condition. So it will be x plus 5 plus 3x plus 5 is equal to 66. Sorry. यहाँ पे आपको कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, देखो x, 3x, these are like terms, है ना। x plus 3x is 4x plus 5 is plus 10 is equal to 66. Agreed? Now we want to get rid of this plus 10. Plus 10 का अपोजिट क्या रहेगा? minus 10, है ना भाई? So 4x, subtracting 10 from both sides, so we'll have 4x plus 10 minus 10 is equal to 66 minus 10. So plus 10 and minus 10 cancel. 4x is equal to 56. Now we want to get rid of this 4 also. So we'll divide it both the sides by 4. So dividing it by 4, 4 and 4 cancel. 4 ones are 4, 4 4s are 16. So x is equal to 14. मतलब साहिल का प्रेजेंट एज इज 14, तो मदर का कितना एज होगा? प्रेजेंट एज तो हमारा x था, x कितना है? 14। साहिल का एज कितना होगा? 14 3s are 3 times साहिल्स एज, तो 14 3s are 42. So mother's present age will be 42, right? Now here मैंने कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही लिया है, पूरे नहीं लिए मैंने। तो आपके टेक्स्ट बुक में द सेकेंड एक्सरसाइज जो है ना, 2.2 का एक्सरसाइज है, तो मैंने 2.2 के पहले जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उसी में से मैंने कुछ क्वेश्चंस किया हुआ है आपके लिए इधर, है ना। तो आपको आज होमवर्क क्या है, ये जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज सॉल्व एग्जांपल्स एंड ट्राई टू डू द सेकेंड एक्सरसाइज, दैट इज 2.2 एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, तो डोंट वरी, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई। आप ट्राई जब तक नहीं करोगे तो उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके, है ना बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.2 नहीं आए तो भी चलेगा, देन ऑल्सो यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ। एंड नहीं आया, डोंट आस्क एनीबडी, टुमारो आप मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप में अगर डाल दिया सर 2.2 एक्सरसाइज हमको नहीं आया है, तो आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन 2.2। फिर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स जो आपको समझ में नहीं आ रहेगा, यू कैन आस्क मी सर 2.2 के पहले जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो समझ में नहीं आया है, तो आई विल टेक दैट वन आल्सो, राइट। बाय, सी यू टुमारो।